इस वीडियो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो पहले जान लेते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है रूस देश के राष्ट्रपति है। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है और ये रूस देश के राष्ट्रपति के पहले रूस देश के पूर्व खुफिया अधिकारी भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। वर्ष 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात की जाए व्लादिमीर पुतिन का जन्म कब और कहाँ हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिनोदोविच पुतिन, इनके माता का नाम मारिया इवानोवा सेलोमोवा था। व्लादिमीर पुतिन की पत्नी का नाम ल्यूडमिला एलेक्सेंड्रोना, बच्चों का नाम मारिया पुतिना और कैटरीना तिखोनोवा है। व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास को भी जान लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी में अधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान की, जहां वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पदोन्नत हुए। इसके बाद वर्ष 1991 में रिटायरमेंट होने के पश्चात उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1996 में वो मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए और येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद से पुतिन ने वर्ष 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल सीमा की वजह से वह 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे, लेकिन 2008 में दमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। सितंबर 2011 में व्लादिमीर पुतिन ने कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल हो गई और पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए एक तीसरे कार्यकाल की तलाश में चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। व्लादिमीर पुतिन की अब तक की जितनी भी उपलब्धियां और सम्मान, किस देश ने उन्हें कौन सा सम्मान दिया है, तो सितंबर 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने व्लादिमीर पुतिन को दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सबसे उच्चतम सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। इसी के साथ 10 सितंबर 2007 को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से पुतिन को सम्मानित किया है। और वर्ष 2011 में चीन इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर ने 2011 में नाटो द्वारा लीबिया पर बमबारी का विरोध करने और 1999 में चेचनिया में युद्ध में जाने के निर्णय के लिए पुतिन को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं व्लादिमीर पुतिन द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों का नाम क्या है। पहला जूडो हिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिस, जो कि 2004 में प्रकाशित हुई थी। वहीं उनके द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक व्लादिमीर पुतिन म्यूनिख 2014 में प्रकाशित हुई थी और वही फर्स्ट पर्सन वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी। तो बात हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अब चलिए जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की के बारे में। वोलोदोमिर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वोलोदोमिर जेलेंस्की एक यूक्रेनी राजनेता के साथ ही ये पहले पटकथा लेखक, अभिनेता, हास्य अभिनेता और निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जो 2019 के यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए। ये किस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति बने आगे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें। उसके पहले जान लेते हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म वर्ष 1978 में, बात की जाए डेट की तो 25 जनवरी 1978 में यूक्रेन के क्रिविवी रीह नामक जगह में हुआ था।
इनके पिता का नाम ओलेक्सांद्र जेलेंस्की, जो कि एक प्रोफेसर और क्रिविरी इंस्टीट्यूट में साइबरनेटिक्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर के एक शैक्षणिक विभाग के प्रमुख है, और माता का नाम रीमा जेलेंस्का, जो कि एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी का नाम ओलोना जेलेंस्का है। 2003 में इनका विवाह हुआ था। वहीं इनके बच्चों का नाम अलेक्सेंद्रा जेलेंस्की और सिरिल जेलेंस्की है। वोलोदिमीर जेलेंस्की के इतिहास के बारे में जाने तो ये पहले फिल्मों में काम करते थे। इनके द्वारा की गई कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम दिए गए हैं। 2009 से 2015 तक इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने टीवी पर 2015 से 2019 में सर्वेंट ऑफ द पीपल शो, इसी शो में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक हाई स्कूल के हिस्ट्री टीचर की और यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। इस टेलीविजन सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में, जिसमें जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी, यह सीरीज 2015 से 2019 तक प्रसारित की गई। और इस शो के बाद इसी नाम की एक राजनीतिक पार्टी मार्च 2018 में क्वार्टर 195 के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद ही जेलेंस्की ने 31 दिसंबर 2018 की संध्या को 1+1 टीवी चैनल पर अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा की। जेलेंस्की के राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा के 6 महीने पहले ही यह चुनाव के लिए जनमत सर्वेक्षणों में वह सबसे आगे थे। जेलेंस्की ने 2019 यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव में 73.22% मत हासिल कर राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की और यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को हराया। इस तरह वो यूक्रेन के वर्ष 2019 में राष्ट्रपति बने। तो ये थी रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में युद्ध क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इस पर भी कंप्लीट वीडियो बनी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।